चलो आज का सेमिनार एक्टिविटी बाय स्टूडेंट्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे पहले स्टूडेंट है हमारे, यहाँ नाम है उनका अक्षय। स्टार्ट करने वाले उनका टॉपिक्स एरोमेटिक कंपाउंड। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट। एरोमेटिक कंपाउंड को हम एरोमेटिसिटी ऐसा भी बोलते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड की कंडीशन है, सबसे पहले तो वो साइक्लिक होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड जो हक्कल्स रूल है वो ओबे करना चाहिए। क्या है हक्कल्स रूल? हक्कल्स रूल, यस। सवाल क्वेश्चन पूछो उनको। ये हक्कल्स रूल एरोमेटिक कंपाउंड ने फॉलो मतलब वो भी करना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड में अल्टरनेट पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए। वो पूछ रहे एन मीन्स व्हाट, स्मॉल एन मीन्स व्हाट। आपने लिखा ना एन क्या होता है वहां पे? एक आधा एग्जांपल बताओ एरोमेटिक का। तो वो एन क्या होता है? वो जो एन है उनका क्वेश्चन क्या है? देखो उनका क्वेश्चन क्या है, वो एन क्या होता है? नंबर ऑफ क्या होता है? वो नंबर ऑफ, वो क्या है? कंपाउंड साइक्लिक। हाँ, नंबर ऑफ साइकिल होता है ना। एन मीन्स नंबर ऑफ साइकिल। वहां पे लिख सकते हैं आप। N means number of cycle. ओके, और कुछ एग्जांपल पूछो। एरोमेटिक कंपाउंड के एग्जांपल अलावा बेंजीन के अलावा दूसरे ऑटोमेटिक एग्जांपल बताओ बेटा। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जांपल बताओ। बेंजीन है, और कौन सा होता है? नैप्थलीन। वेरी गुड, नैप्थलीन होता है। एंथ्रासीन है, अनिलीन है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बहुत सारे हैं। नाम लिखो इसका, नैप्थलीन। नैप्थलीन का स्पेलिंग देखो बेटा कैसा आ रहा है? NAPH, नैप्थलीन। यस, वेरी गुड। कैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। लिखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कौन सा आता है? 4 आता है क्या? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है क्या? नहीं, 6 पाई। हाँ, तो लिखो फिर जितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसमें लिखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। उसके बाद बेटा 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। वेरी नाइस बेटा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए? रेजोनेंस होता है क्या? कंडीशन रेजोनेंस होता है ना। कैसे होता है बताओ? बेंजीन का रेजोनेंस करो, ऊपर लिखो। नहीं, चेन मत करो, ऊपर लिख सकते हो। यस, हर जगह। यस बेटा, वेरी गुड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उनका राय नहीं कटा के
कौन सा डांस? लंगे डांस, लंगे डांस। तो उसको क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन। क्या होता है? डीलोकलाइजेशन। रेजोनेंस होता है। वेरी गुड। ये हो गया बेंजीन का डांस। कौन सा एरो बता दे बीच में? एरो दोनों के बीच में एरो कैसा होता है? दोनों के बीच में एरो कैसा होता है? आगे जाके फिर पीछे ऐसा कैसा होता है एरो बता? हाँ ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा एरो नहीं होता है। एरो बताओ, एरो कैसा होता है? दोनों के ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बीच में एरो कैसा होता है? यस ऐसा होता है, डबल 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 डबल, हेट्रो हेट्रो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता ही नहीं है ना। एरो कैसा होता है बताओ, जल्दी बताओ। एरो होता कैसा है? एरो कैसा होता है ना? एरो एरो बताना है। हाँ एरो ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा एरो होता है। इसको एरो बता नहीं, एरो बताओ। दो रेजोनेटिंग मतलब दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर निकालते हैं, तो उसके दोनों के बीच में एरो कैसा होता है? होता है एक सिंगल सिंगल है। आगे जाएगा एरो बताओ, एरो बताना पड़ेगा भाई, ऐसा चलेगा नहीं। हाँ एरो आगे जाके फिर पीछे। हाँ यस, आपने कंप्लीट निकाला, कंप्लीट करो ना एरो। अरे बच्चों कंप्लीट एरो करो ना, कितना सिंपल है सर, पता है। अरे कंप्लीट एरो बताओ ना, फिर पीछे। सर अरे यार क्या क्या भाई वैसे हाँ एरो बताने आपको वैसे एरो बताओ, एरो एरो बताने के बाद आपका लेक्चर खत्म होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड निकालो उसका, रेजोनेंस हाइब्रिड, बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड। बताओ रेजोनेंस हाइब्रिड बताना ही पड़ेगा, तो चलेगा। बताओ ये है रेजोनेंस, बताओ बेटा जल्दी फास्ट। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा है? वेरी नाइस। इसी की वजह से बेंजीन होता है ऐसा, ऐसा लिखना पड़ेगा दोनों के बीच में ना, कैसा होगा? हाँ यस वेरी गुड बेटा। चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ डाउट है तो डाउट पूछ सकते हैं आप डॉक्टर अक्षय को। यस क्यों नहीं बेटा, व्हाई नॉट? यस श्योर। कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट भावना बेटा। चलो भावना इज द नेक्स्ट स्टूडेंट, उनका टॉपिक वो आपको पढ़ाएंगे। आगे जाना है पीछे आना है? यस बेटा। बहुत बढ़िया, थोड़ा बोलो उनको क्या पढ़ाना है, बात करो उनसे। डॉक्टर गौरव चलो हाँ सुनो। हाइपरकंजुगेशन, हमें क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताओ। तो स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें से एक है हाइपरकंजुगेशन। और हाइपरकंजुगेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है कि हमें फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से वो पता होना चाहिए।
कंडीशन फॉर हाइपर कंजुगेशन। वेरी गुड। यस। एंड सेकंड कंडीशन है कि हमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन पता होने चाहिए जो उसके एडजेसेंट होते हैं, और उस अल्फा कार्बन के नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। तो उससे हम अब उसकी हाइपर कंजुगेशन निकाल सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, एसीटोन, तो ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन और इसके अल्फा कार्बन मतलब एडजेसेंट कार्बन्स ये है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। यस। तो इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन्स है, अगर हमने इसे कंडेंस फॉर्म में नहीं लिखा, ऐसे लिखा तो इस फंक्शनल ग्रुप के ये दोनों अल्फा कार्बन्स है, तो इनको कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 और 6, मतलब इसका हाइपर कंजुगेशन 6 है। तो अगर जितना हाइपर कंजुगेशन ज्यादा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। कुछ एग्जांपल ऐसे बताओ, 4-5 एग्जांपल स्टेबिलिटी को बिलोंग करेंगे, है ना। 4 एग्जांपल देना है और उसमें मोस्ट स्टेबल बताना है कौन सा है, डबल बॉन्ड वाले। यस, वेरी गुड। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, यस, बेटा। तीसरा एग्जांपल, डबल बॉन्ड वाला लेना है, डबल बॉन्ड वाला लेना। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ना, तो उसका अल्फा कार्बन में चलेगा, कोई बात नहीं। तो इसकी हाइपर कंजुगेशन देखो, कितनी होगी? एक बार यहाँ पे 4 एग्जांपल दिए आपको, वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे निकालना है बता रहे। क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप चूज करेंगे ना, उसको सर्कल करो जो कि आपको फंक्शन ग्रुप आइडेंटिफाई। यस, वेरी गुड। दूसरा पेन ले, मार ले। नाइस नाइस बेटा, वेरी गुड। ये अल्केन है, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका अल्फा कार्बन कौन सा होगा? अल्केन है, अल्कीन है, अल्कीन है, वेरी गुड। तो उसका अल्फा कार्बन ये है। यस, तो इस पर कितने हाइड्रोजन है? 3 है। ओके, 3 हाइपर कंजुगेशन। ये बेंजीन है, मतलब ये उसका फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसका अल्फा कार्बन ये है, तो इसकी हाइपर कंजुगेशन निकालने के लिए उसके हाइड्रोजन कितने हैं बताना चाहिए, तो उसका हाइड्रोजन कितने हैं? 3 हाइड्रोजन। ओके, कोई बात नहीं। अब ये एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका अल्फा ये है, इस पर हाइड्रोजन 2 है। ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल, इसके अल्फा कार्बन ये है और इस पर 2 हाइड्रोजन। हाँ, तो आपको जो चौथा कंपाउंड दिया है तो ऐसा डबल बॉन्ड वाले दिए जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे वो आप चेंज कर सकते हैं, कौन सा लोगे, चौथा ऑप्शन चेंज करो। डबल बॉन्ड वाला आपको कभी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन दिए जाएंगे तो पूरा अनसैचुरेशन हो सकते हैं, या दूसरे फंक्शन हो गए तो दूसरे दिए जाएंगे। डबल बॉन्ड वाला ले लो, कौन सा भी ले लो, डबल बॉन्ड वाला, अल्कीन वाला कौन सा भी ले लो। यस, कीटो आया हो, अल्कीन वाला होना है, अल्कीन होना है, अल्कीन, नॉट कीटो, नॉट अल्डिहाइड। यस, ओके। इसका ये है फंक्शनल ग्रुप। यस,
वेरी गुड। अल्फा और अल्फा कितने अल्फा है? 2 अल्फा। इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 4 हाइपर कंजुगेशन। मोस्ट स्टेबल इसमें कौन होगा? मोस्ट स्टेबल होगा ये वाला। अब यहाँ पे देखो आपको एरोमेटिक दिया है ना, तो वो एरोमेटिक वो रेजोनेंस बताएगा है ना, तो क्या बताएंगे हम यहाँ पे? हाइपर कंजुगेशन फॉलो डोमिनेंट टू व्हाट? ओके, रेजोनेंस हाँ, भी, हाँ रेजोनेंस से भी हमें स्टेबिलिटी पता चलती है, पर यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन उससे भी डोमिनेंट क्वांटिटी है या फिर क्या कंडीशन है। यस, एकदम करेक्ट बेटा। तो यहाँ पे और ये मोस्ट स्टेबल कौन रहेगा? और दूसरा 4 ऑप्शन ले लो ऐसे कि वहाँ पे हमें रेजोनेंस वाला मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा? इन दोनों में से? नहीं, चारों में से मोस्ट स्टेबल कौन चारों में होगा? से फोर्थ वाला। चारों में से कौन होगा? क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस भी आ रहा है। ओके, सेकंड। हाँ, वहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है। और हम यहाँ पे ऐसे एग्जांपल नहीं दे सकते क्योंकि एरोमेटिक दिया तो उसके साथ एरोमेटिक ही देंगे ना, तो याद सेम रखना। एग्जांपल चाहिए। हाँ, यस। और कुछ 4 एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल ले लो बेटा। वहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो कर करो, और उसके अलावा दूसरा एग्जांपल ले लो जो कि एलिफेटिक होना चाहिए ना, एलिफेटिक होना चाहिए, पूरे के पूरे एलिफेटिक। और एरोमेटिक आता है तो एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस है। वेरी गुड बेटा, यस। एरोमेटिक को क्यों मोस्ट स्टेबल होगा? एरोमेटिक मोस्ट स्टेबल क्यों होगा बेटा? रेजोनेंस भी। हाँ, वेरी गुड। वहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस फॉर्म होता है। रेजोनेंस आएगा तो वो स्टेबल रहेगा। यस, रेजोनेंस आएगा तो वो स्टेबल रहेगा। ओके ना, ले सकते हो। अगर 2 हो गए तो? हाँ, तो वहाँ पे रेजोनेंस, देखो इसमें से कौन से कंपाउंड में रेजोनेंस? हाँ, ये रेजोनेंस की तरफ जाएगा। ये अगर वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, रेजोनेंस अगर होगा तो वही डोमिनेंट है। तो स्टेबल कौन है यहाँ? और मतलब सेम हो गया। हाँ, सेम होगा। उसका डबल बॉन्ड पोजीशन चेंज कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। यस यस यस। हाँ, आप बताओ। अब इसका अल्फा है ये 2, फिर हाँ, यहाँ पे 2 हाइपर कंजुगेशन। हाँ, आप बताओ इसमें स्टेबल कौन रहेगा? क्वेश्चन पूछो, आंसर। स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा? कौन सा इसमें स्टेबल सबसे? और लीस्ट स्टेबल 2 हो गए, ये भी और ये भी। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। रहने दो उसको, रहने। ओके बेटा, और कुछ बताना है आपको? चलो फंक्शन को बताओ कौन सा है। अमाइड फंक्शन को निकालो, अमाइड। चलो बेटा, अमाइड फंक्शन को निकालो। फंक्शन को आप अमाइड। यस, चलो एक हाथ में पकड़ो। अमाइड फंक्शन को निकालना है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको पूछूंगा, वो अमाइड फंक्शन को कैसा होता है? अमाइड फंक्शन को कैसा होता है? अमाइड स्ट्रक्चर निकालना है इसका बेटा। उसका रेजोनेंस कैसे होता है बताना बेटा। देखो उसका रेजोनेंस कैसा होता है? ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। वेरी गुड। और फिर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा? कौन से एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? देखो कौन से एटम पे कौन सा चार्ज आएगा? अमाइड का रेजोनेंस करो बेटा। वेरी गुड, गुड बेटा, गुड। यू आर डूइंग बेटर। O becomes to negative charge. Good. N becomes to positive charge. Very good. रेजोनेंस के लिए कौन सा एरो बताते हैं बीच में, दोनों के बीच में? यस, वेरी नाइस। हाँ,
इसको कैसा शो करते? ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बोला जाता है इसको? कौन से आयंस? स्वीटर आयन। वेरी गुड बेटा, स्वीटर आयन बोला जाता है इसको। स्वीटर आयन, स्वीटर आयन फॉर्म करता है कौन? अमाइड। गुड बेटा, गुड। लिखो वहां पे स्वीटर आयन फॉर्मेशन, अमाइड फॉर्म स्वीटर आयन। यूरिया का स्ट्रक्चर निकालो अभी, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। यूरिया का स्ट्रक्चर, यूरिया का स्ट्रक्चर निकालना है। स्ट्रक्चर ऑफ यूरिया, लास्ट क्वेश्चन है। अब यूरिया का भी क्या करना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालना है बेटा। बच्चों लोग देखो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे निकाल रहे हो? क्या यूरिया स्वीटर आयन फॉर्म कर सकता है? ये बेटा भावना, भावना यूरिया स्वीटर आयन तयार करू शकतो का बेटा? इधर लोन पेयर ऑफ यूरिया स्वीटर आयन तयार करू शकतो का? हो। यस, वेरी गुड। करता है, कैसा करता है वो भी बताना है। यस यस, बराबर है। वो बिकम्स टू नेगेटिव चार्ज, सी यन के बीच में डबल बॉन्ड, n becomes to, बोलो, बोलते रहो, ऐसा ऐसा बोलता रहो। यस, बोलते रहो, नहीं रहा पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 बताओ। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्वीटर आयन बताओ कहाँ पे आया? या यस, वेरी गुड। लिखो स्वीटर आयन, स्वीटर आयन। न्यूट्रल हुआ, यूरिया इज द एसिड बेस और न्यूट्रल, न्यूट्रल। किसकी वजह से यूरिया न्यूट्रल है बेटा? दोनों चार्जेस, क्या वजह है वो न्यूट्रल है? दोनों चार्जेस है। हाँ, स्वीटर आयन फॉर्म कर रहा है इसीलिए ना। यस, वेरी गुड। नाम लिखो उसका, क्या नाम है इसका? नाम क्या नाम है उसका? यूरिया। वेरी गुड, गुड बेटा। चलो नेक्स्ट कौन है? वेरी गुड, वेरी नाइस। तालियां कुछ बदल दो नहीं। चलो नेक्स्ट, बी। बी के बाद सी वाले कौन है? डी, ये चलिए। चलो चलो बेटा, प्रांजल। सर मेरा नहीं है ना अल्फाबेट, आपके साथ अल्फाबेट है। अच्छा, ठीक है, चलो। अच्छा अल्फाबेट नहीं, पर जो रूल है, रूल कोई बात नहीं, कोई बात। बेस्ट कर रहे बेटा, वेरी गुड। चलो नाम आपका? डॉक्टर दीपक। वेरी गुड। अच्छा, इंजीनियर दीपक। ओके, ये JEE का। यस, हाँ यस बेटा, देखो। गुड गुड। DBU बना है। वेरी गुड, वेरी गुड। DBU का लंबा बताना है। डबल बॉन्ड कुछ ऐसा। वेरी गुड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। गुड। DBU मतलब चला। वेरी गुड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। गुड बेटा। फंक्शनल ग्रुप भी, मतलब इधर इसको इनको बताना है, इधर देख के बताना है। हमको डबल बॉन्ड के लिए फंक्शनल ग्रुप प्लान होने चाहिए, और डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन के लिए हमको यस यस, एग्जांपल लेके बता बेटा। बेंजीन में डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 3 होती है, जैसे कि
इसमें डबल बॉन्ड 3 होने के कारण इसमें DBU आते हैं 3। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितने इसमें? 3। कैसे बताए? स्टार्टिंग से बताओ। सर बेंजीन में स्टार्टिंग से बताओ। एग्जांपल ले लो, ऐसे सिंपल सिंपल पहले, ऐसे सिंपल सिंपल एग्जांपल ले लो पहले। चलो हाँ, सिंपल सिंपल एग्जांपल लेके बताना है बेटा। कमा इसमें DBU डबल बॉन्ड सैचुरेशन कितना है? डबल बॉन्ड 1 है तो हाँ, इसमें एक। वेरी गुड बेटा। हाँ, और इसमें भी डबल बॉन्ड 1 एक है। वेरी गुड। कारण हाँ। इसमें भी 1 ही आएगा। यस, इसमें बताओ ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड बताओ बेटा। यस, इसमें डबल बॉन्ड 2 होने के कारण इसमें भी DBU 2 आएगा। हाँ, साइकिल की कुछ बताओ। एक साइकिल में कितना होता है? और एक साइक्लोहेक्सेन में होता है कौन सा भी साइकिल है तो उसमें क्या होता है? एक होता है क्या? यस, हाँ। एक होता है। तो जब आप इसको इसमें ऐसे बढ़ाओ, डबल बॉन्ड सैचुरेशन बढ़ाओ। बेंजीन में कितने आएंगे फिर? बेंजीन में कितने आते हैं? देखो, बेंजीन में आते हैं 4। हाँ वेरी गुड, 4 आते हैं। कैसे आते हैं? 4। बेंजीन में DBU 4 की संख्या कैसे आती है वो बताना है। बस ये आपके लिए क्वेश्चन है। साइक्लोहेक्सेन में 1 आता है और यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है। हाँ वेरी गुड, 3 डबल बॉन्ड के लिए 3 और साइकिल के लिए 1। वेरी गुड बेटा, इसमें 4 आते हैं। वेरी नाइस। चलो कुछ क्वेश्चन पूछो इनको। आपके स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछो। और इसमें अगर हम 1 ही डबल बॉन्ड देते हैं तो इसमें साइक्लोहेक्सेन का 1 और ये डबल बॉन्ड 1 इस वजह हाँ, से कितने हो गए? 4। 2 हो गए? 4 हो गए। अच्छा वेरी गुड। हाँ चलो कुछ ऐसा एग्जांपल दे दो, उनको पूछो। कौन सा भी दूसरा एग्जांपल दे दो और उनको पूछो इसमें डबल बॉन्ड कितना है? DBU। हाँ ले लो। निकालो आपके हिसाब से कैसा है। हाँ वेरी गुड। चलो क्वेश्चन आपके लिए DBU पूछ रहे हैं। क्या नाम है उसका? उस कंपाउंड का नाम क्या है सर? दीपक सर, उनका नाम बोलो। साइनोबेंजीन। वेरी गुड, साइनोबेंजीन। ओके हाँ, चलो कितने DBU आ रहे हैं सर? साइक्लो हाँ, बेंजीन के टोटल कितने थे? पहले 4 निकाले थे आपने। हाँ यस। CN में होते हैं 3। CN में कितने थे? हाँ 2 होते हैं, है ना? CN में 2 और बेंजीन में 4। टोटल कितने हो गए? 6। वेरी गुड। चलो गुड, चलो वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, वेरी नाइस, वेरी गुड। 15 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट। चलो प्रांजल बेटा। नहीं, उनका हाइपरटेंशन सेम है, पॉइंट है। ओके, उनका हाइपरटेंशन सेम है, तो वो कुछ मतलब आधे से ज्यादा बच्चे हैं तो कल रेगुलर करेंगे। चलो कार्तिक। यस, किसका नंबर है? कौन ले सकते हैं? सर हाँ बराबर, नहीं होता, कल बताया था। यस चलो बेटा, नहीं बोलो था ना, बोलो था भाई, बात नहीं। चलो ये क्या करेंगे अब इनको टॉपिक क्या देना है? चलो आइसोमर का टाइप बताओ। ये इंडक्टिव है, बताओ कौन सा? इंडक्टिव है या आइसोमर? हाँ आइसोमर में बता रहे इंजीनियर कार्तिक सोनोने
इज नाउ योर टीचर। आपको बना रहे हैं आइसोमर आइसोमरिज्म। चलो बेटा हाँ यस कम। आइसोमर इज मतलब कार्बन के मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बस कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो सकता है। आइसोमर के मतलब टू टाइप्स है, स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टेरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में फिर डिफरेंट टाइप्स है। स्ट्रक्चरल उसमें आता है फर्स्ट वाला पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर ओके, क्या होता है पोजीशन आइसोमर बताने वाले सर? पोजीशन आइसोमर इज नथिंग बट मतलब पोजीशन पहले तो अपन चेन आइसोमर लेंगे। रहने दो चेन पोजीशन चेन 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 आइसोमर यस बेटा चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म सपोज एन प्रोपेन मतलब चार वाला ले लो, चार कार्बन वाला ले लो, चार कार्बन वाला ले लो। एन ब्यूटेन एन ब्यूटेन का चेन आइसोमर कैसा आएगा? मतलब इसमें हाँ बोलो कार्बन 4 है, C4 हाँ। हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 10 वेरी गुड। C4H10 ये क्या हुआ उसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेरी गुड। बोलते जाना बेटा यस कम ऑन। इसका चेन आइसोमर हम ऐसा भी लें कैसा? कार्बन की संख्या कितनी हो रही है? हाँ यस बेटा वेरी गुड यस गुड। चेन आइसोमर कार्बन का नाम क्या है बेटा इसका? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन वेरी गुड। ये आइसोब्यूटेन है हाँ। ये एन ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन। गुड। इसमें कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा आया? डिफरेंट आया है ना? फॉर्मूला सेम आया, फिर Same आएगा इसका। स्ट्रक्चर डिफरेंट आया। वेरी गुड। इसको बोलते हैं चेन आइसोमर। चलो पोजीशन बताओ अभी। पोजीशन आइसोमर हाँ कम ऑन। पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज होता है। चेंज होता है वेरी गुड। सपोज कीटोन हाँ नाइस। मतलब डाइमेथिल कीटोन, इसका पोजीशन आइसोमर हम ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं फंक्शन होगा वो फंक्शन आइसोमर हो जाएगा, वो फंक्शन आइसोमरिज्म हो जाएगा। पोजीशन बताओ। नाम लिखो उसका बेटा नाम। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। वेरी गुड। आइसोप्रोपिल अल्कोहल गुड बेटा। कौन सी पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप है बताना है? सेकंड पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप है। वेरी गुड। यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है। क्या नाम है इसका? इसका एन प्रोपिल अल्कोहल। हाँ यस वेरी गुड। एन प्रोपिल अल्कोहल गुड बेटा। कॉमन नेम एन प्रोपिल अल्कोहल है। और एग्जांपल ले लो दूसरा। एग्जांपल एरोमेटिक का भी ले सकते हैं बस। इनको पूछो कुछ क्वेश्चन पूछो उनको। पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल पूछो उनको। पोजीशन आइसोमर क्वेश्चन। कैटेकोन। कैटेकॉल वेरी गुड बेटा। कैटेकॉल नाइस। पोजीशन वेरी नाइस आइसोमर। बेटा। वेरी रिसोर्स नाइस सिनोन और क्यूनोन दोनों भी हो सकते हैं। यस वेरी गुड। रिसोर्स सिनोन ये होगा रिसोर्सिनॉल गुड। उसके बाद में और एक पोजीशन होगा इसका। इसका और एक पोजीशन आइसोमर हो सकता है क्विनोन। गुड। 1 4 1 2 1 3 है ना? 1 2 1 3 और 1 4 1 2 बोलो कौन सी कैसा है? पहला वाला कौन सा है? 1 2 है क्या? 1 3 है? 1 2 हाँ 1 2 1 3 1 3 और ये वाला 1 4 1 4 वेरी गुड बेटा। और 2 मेटा और प्यारा पैरा। नाम बोलो पहले के। इसका नाम है कैटेकोन। हाँ इसको कैटेकॉल रिसोर्स सिनोन और इसका क्विनोन। क्विनॉल वेरी गुड। चलो फंक्शन आइसोमर बताओ। फंक्शनल आइसोमर। हाँ लास्ट फंक्शन आइसोमर देखो बेटा। फंक्शनल आइसोमर क्या एग्जांपल होता है फंक्शनल फंक्शनल आइसोमर? ग्रुप चेंज होते हैं बस। यस वेरी गुड। एग्जांपल बताओ। जैसे कीटोन और अल्डिहाइड। वेरी गुड। कीटोन और अल्डिहाइड। उसके बाद कौन सा एग्जांपल है? यस 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 यस
फंक्शनल आइसोमर बताओ। एक कीटोन और एक एल्डिहाइड, बराबर है। एल्डिहाइड में थोड़ा सा ये करना पड़ेगा आपको, 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। एल्डिहाइड लेना है तो 3 कार्बन वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि एसीटोन बनेगा। 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ये बना कीटोन। हाँ ये एल्डिहाइड, ओके वेरी गुड। 3, ओके वेरी गुड। और ये एसीटोन आएगा क्या? यस वेरी गुड। चलो कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या चूज करो। ऑक्सीजन की संख्या, कार्बन कितने हैं? 3। हाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3, 2, 5 और 1, 6। वेरी गुड। और यस इसमें भी C3H6 और वो 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आया, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आया। ओके नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। फंक्शनल आइसोमरिज्म का नेक्स्ट एग्जांपल बताओ। यस एथिल अल्कोहल, वेरी गुड। उसका फंक्शनल आइसोमर क्या आएगा बेटा? डाइमेथिल ईथर। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो बेस्ट, वेरी नाइस। आइसोमरिज्म का पार्ट, उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टेरिक आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर चेन, पोजीशन और फंक्शनल, ये 3 आइसोमर यहाँ पे बताए गए आपको। इसके ऊपर कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। नहीं, वेरी गुड, बढ़िया। नहीं हमारे पास आज मतलब 10 कम से कम 10 मिनट बाकी है ना, तो 10 मिनट में आप एक लेक्चर ले सकते हैं। यस बेटा यस। कल बचे हुए जो स्टूडेंट रहेंगे ना, तो कल परसों 1, 2, 3 दिन चलेगा। चलो बेटा चलो। यस यस बेटा। मार्कर कहाँ पे रख दिया? ये साइड है सर। वेरी गुड। प्रांजल, नेम ऑफ द स्टूडेंट प्रांजल, डॉक्टर प्रांजल। यस नेक्स्ट टॉपिक। ऑर्गेनिक रिएक्शंस का एडिशन रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन का एडिशन रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं। उसमें मार्कोनी टॉपिक्स और एंटी मार्कोनी टॉपिक्स। वेरी गुड। एडिशन रिएक्शन के टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन रिएक्शन का कंडीशन होता है कि द रिएक्टेंट मस्ट बी अनसैचुरेटेड। नाइस, रिएक्टेंट मस्ट बी अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। वेरी गुड बेटा। लाइक दिस। इसके टाइप्स में सबसे पहले आता है हाइड्रोजनेशन। यस वेरी गुड। हाइड्रोजनेशन मतलब उसमें ऐड क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन ऐड होता है। वेरी गुड। सो हम पहले एक रिएक्टेंट लेंगे कौन सा भी, इसका नाम है एन प्रोटीन या फिर 1 प्रोटीन। यस ओके। तो पहले इसका मैकेनिज्म, हम H और H2PD विथ निकेल लेते हैं। और इसमें अगर मतलब हम ऐसे 2 कार्बन वाला है CH3 like this,
इधर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा ओके 4 मेंबर का 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, वेरी गुड। और यहाँ पे जो था वो हाँ, कितने हाइड्रोजन? 2। ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा और इसके बाद ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। हाँ। H H वैलेंसी सेटिस्फाई करो उसकी, पहले वाले की कोई भी करो। अच्छा तो 3s ये पूरा एग्जांपल ये लिखो। दो हो गया और फिर H दो, और H वेरी गुड। नाम बोलो इसका, एक थेरन वाले के लिखो वहाँ पे। स्टार्टिंग रिएक्टर का नाम लिखो, प्रोडक्ट का नाम लिखो। यस, इथीन का बना इथेन, हाइड्रोजनेशन। चलो अबे हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन बताओ, मार्कोनी टॉपिक्स बताना। यस, मार्कोनी टॉपिक्स बताना है, मार्कोनी टॉपिक्स कौन सा सर? हाइड्रोजन है ना। मार्कोनी टॉपिक्स की कौन से टाइप्स का रिएक्शन है? हाइड्रोजनेशन है या हाइड्रो हेलोजनेशन है? हाइड्रो हेलोजनेशन। हाइड्रोजनेशन अच्छा। में मार्कोनी टॉपिक्स। वेरी गुड। हाइड्रो हेलोजनेशन में मार्कोनी टॉपिक्स आता है, वेरी गुड। कंपाउंड कैसा होना चाहिए, मतलब रिएक्टर कैसा होना चाहिए? अनसिमेट्रिकल, वेरी गुड। एसिमेट्रिक, असिमेट्रिक, वेरी गुड। एसिमेट्रिक होना चाहिए। हाइड्रोजनेशन एंड मार्कोनी टॉपिक्स। कम ऑन। इसका एक दूसरा टाइप, मतलब इसका अपोजिट होता है एग्जांपल लेना है आपको। एंटी मार्कोनी टॉपिक्स, जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। एंटी मार्कोनी टॉपिक्स को खराश इफेक्ट कहते हैं, वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्कोनी टॉपिक्स में दो हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं। आउट ऑफ 2 1 विल बी मेजर एंड 1 विल बी माइनर। यस, तो हम कौन सा भी रिएक्टेंट विच इज एसिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिक बोलते हैं उसको। ये नहीं बेटा, एसिमेट्रिक नहीं कहते, अनसिमेट्रिकल कहो। अनसिमेट्रिकल कहो बेटा। अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड तो होना चाहिए। यस, सो हाँ, वो जो पहला वर्ड है वो असिमेट्रिकल नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल है। हाँ, अनसिमेट्रिकल। ये असिमेट्रिक मतलब कायरल अकायरल में आता है, वेरी गुड बेटा। अनसिमेट्रिकल, गुड बेटा, वेरी गुड। तो पहले हम एग्जांपल एक रिएक्शन बताओ, मार्कोनी टॉपिक्स का रिएक्शन बताओ। उसके अलावा दूसरा भी बता सकते हैं आप? दिस इज आवर रिएक्टेंट। यस, और इसमें हम एक मतलब HX ऐड करते हैं। HX, वेरी कौन गुड। सा भी हो सकता है, इधर हम HBr, HCl, HR कुछ भी। और यहाँ पे एक मेजर और एक माइनर होगा। और इसमें ये जो ब्रोमीन जो हाइड्रोजन है, इट विल बी इट न्यूक्लियोफिलिक। इज अ न्यूक्लियोफाइल, वेरी गुड बेटा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे ऐड करना है, कौन से कार्बन पे ऐड करना है न्यूक्लियोफाइल? ये वाले मतलब सेकेंड नंबरिंग देना पड़ेगा इनको, रिएक्टर को नंबरिंग दे दो। 1 2 3। हाँ, कौन से कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, ज्यादा हाइड्रोजन वाले या कम हाइड्रोजन वाले? कम हाइड्रोजन वाले या ज्यादा हाइड्रोजन वाले? न्यूक्लियोफाइल कौन से कार्बन पे ऐड करना है ताकि वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा? अच्छा, मेजर बनने के लिए हाँ, कम हाइड्रोजन। वेरी गुड बेटा। उसी को इलेक्ट्रोफिलिक। हाँ, गुड। इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे हमारा Br, हाँ, यहाँ पे आएगा X। Br ले रहे आप? ये हाँ, Br ले दोगे, वेरी गुड, और यहाँ पे आएगा Br। नाइस। नाम लिखो उसके। दिस इज 2 ब्रोमो वेरी गुड। 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन, गुड बेटा। यहाँ पे एंड दिस इज 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो प्रोपेन, नाइस। मेजर माइनर बता बेटा, इसमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है? दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट which will be 80% हाँ, and this is 20%. ऐसे प्रोडक्ट आते हैं तो उसको कौन सा रिएक्शन कहा जाता है? Each
रेजियो सेलेक्टिव, वेरी नाइस, रेजियो सेलेक्टिव, गुड। एक एग्जांपल दे दो बच्चों के लिए। हम फिर से एक एग्जांपल देंगे। इनको सॉल्व करने के लिए दे दो, अभी सॉल्व करेंगे ना। होमवर्क HW, ये और यहाँ पे सब नहीं साइक्लिक ले। ओके चलेगा, साइक्लिक ले लो। ये साइक्लोहेक्सीन। सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है वो? ये अब चलेगा, क्योंकि वो सिमेट्रिकल नहीं चाहिए और अनसिमेट्रिकल चाहिए। यहाँ पे हम HCl लेंगे और इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा मेजर और एक मिलेगा माइनर। चलो मेजर कौन सा रहेगा? उनको बताना है। हाँ बताओ, आप लिख रहे हो, आपको बताना। यहाँ पे पहले से उनको देना था। यहाँ पे Cl, ये मेजर होगा वेरी गुड बेटा, नाइस और ये जो है ये माइनर होगा। नाइस बेटा, गुड गुड, वेरी गुड। एंटी मार्कोनी कॉपीज का बोल सकते हैं? यस। यस, कम ऑन फास्ट। एंटी मार्कोनी कॉपीज, एंटी मार्कोनी कॉपीज किस में होता है, किस में नहीं होता है, ये भी बताना है। कंडीशन कैसा उसका? HCl में होता है क्या? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ किस में होता है? HBr, Good, good. क्योंकि वो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनता है, और दूसरी बात वो हजारस विगरस रिएक्शन फॉर्म करता है। गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड। इसको बोलते हैं खराश। खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि इसमें H2O2 यूज वेरी गुड, इसमें पेरोक्साइड यूज किया जाता है, H2O2 पेरोक्साइड, इसलिए इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। चलो ले लो एग्जांपल। इसका एग्जांपल जैसे साइक्लिक लेते हैं। सिंपल ले लो। सिंपल। हाँ सिंपल ले लो। हाँ यस, चलेगा। वन प्रोटीन गुड, स्पीड होना है थोड़ा। H2O2 H2O2, नाइस बेटा। और यहाँ पे Br HBr तो लेना है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेना है। ओके कोई बात नहीं, HBr ले लो। HBr नहीं होता है, यस HBr से। फिर इसके भी दो प्रोडक्ट इसके भी दो मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? क्योंकि अनसिमेट्रिकल रिएक्टेंट है। वेरी गुड, और कौन सा रहेगा मेजर? मेजर ये ब्रोमीन वेरी गुड, माइनर। हाँ 80%, 20%, वेरी गुड बेटा। चलो यहाँ पे होता है आपका एंटी मार्कोनी कॉपीज। चलो एक होमवर्क के लिए दे दो इनको। चलो बच्चों लिखो, स्टूडेंट को बोलना है, लिखो बोल के। अब बोल रहे नहीं? ये वाला हाँ यस, HBr and H2O2 गुड, क्वेश्चन मार्क। and और एक दे दो प्लीज। और दे सकते, और दे दो। आपके हिसाब से आप टीचर आप हैं, ये जो बोलेंगे वही करेंगे स्टूडेंट्स। स्टायरिन ले लो, स्टायरिन। स्टायरिन का एग्जांपल लिखो। चलो बेटा, चलो देखो स्टायरिन कैसा होता है। यस वेरी नाइस। चलो रिएक्शन ले लो। करूँ क्या रिएक्शन? नहीं, हाँ कर सकते तो करो, कोई बात नहीं। HBr दो होमवर्क हाँ एक यहाँ पे करना है, आप दो होमवर्क के लिए। वेरी गुड, यस यस यस। ये एंटी मार्कोनी कॉपीज, एंटी मार्कोनी कॉपीज मुझे हमें नहीं पता क्या है। एंटी एंटी, वेरी गुड। क्यों है एंटी मार्कोनी कॉपीज? क्योंकि उसमें H2O2 है।
क्या हो गया? माइनस माइनस पे क्लिक करो, उसमें ऊपर ऊपर, उसमें माइनस दिख रहा है क्या? ये नहीं, माइनस माइनस एंडो के लिए वाला है ना, वो माइनस करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट कर, उसको सिलेक्ट ऐसे ये सिलेक्ट तो कर उससे फिर नीचे चलो होगा, ये करो आगे, कोई बात नहीं, करो प्लीज। हाँ चलो रहना दो, कोई बात नहीं, करो उसको सॉल्व करो। यहाँ पे क्योंकि ये एंटी मार्बल हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये मेजर आएगा। नीचे लिखो, कोई बात नहीं, नीचे लिखो। माइनर आएगा। हाँ वेरी नाइस, चलो। नहीं ये नहीं है। हाँ माइनर ही ना हो, माइनर। चलो वेरी गुड बेटा, नाइस, एकदम बढ़िया। मार्कोनी प्रॉपर्टीज और एंटी मार्कोनी प्रॉपर्टीज ये दो रूल बताए, नाइस बेटा। चलो बचे हुए स्टूडेंट जो है कल डिस्कस करेंगे। यस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस परफॉर्मेंस। देखो ये जो ग्रुप एक्टिविटी हम लेते हैं, जो कि ग्रुप डिस्कशन हो या सेमिनार एक्टिविटी हो, इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो है ना, हमें यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि यस ये पॉइंट हमें कैसा करना चाहिए, है ना। उसको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका, उसको अंडरस्टैंडिंग रखने का तरीका, ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो हम कंटिन्यूशन में कल से करेंगे। ओके बेटा, बाय।